ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक जो कि प्रोबेबिलिटी है। ये प्रॉब्ली सबसे इजी टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस इजी आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आपके 2-3 मार्क्स आने वाले हैं, तो ये इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे हम। प्रीवियसली पूरा मैथमेटिक्स का सारे पार्ट्स हो चुके हैं, जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। और कल से मैं आवर एनवायरनमेंट और केमिस्ट्री के भी पार्ट्स लेने वाला हूँ, तो चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस अगर पसंद आ रहे हों तो लाइक कर दीजिए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी का जो एक ही फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है, देखो ये है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कोई भी एक, हम फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इवेंट से मुराद है एक्सपेरिमेंट। एक कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोल रहे हैं, ठीक। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारे मतलब की चीज़ निकलने वाली, उसको बोलेंगे फेवरेबल आउटकम। ये है फेवरेबल आउटकम। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना होता, कोई भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या फिर फेवरेबल भी होंगे, ये फेवरेबल आउटकम्स भी होते, ठीक। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 2 कॉइन उछाले, उसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो जो हेड आने वाला है ना वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया, हेड वाला फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, वो 2 हो गया टोटल आउटकम्स, नीचे लिखता हूँ। और जो हमारे को जो चाहिए हेड चाहिए, तो ये 1/2 हो गया उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना हो जाता, 1/2। ये इतना सिंपल है। जैसे कि आप समझो कि हमारे पास कुछ बॉल्स हैं, लेट से कुछ ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है, कुछ ग्रीन बॉल्स हैं हमारे पास, ऐसे ग्रीन बॉल्स, और फिर रेड बॉल्स हैं, समझेंगे 1 2, फिर समझेंगे हमारे पास ये बॉल्स हैं, येलो बॉल्स, एक बैग के अंदर ऐसे येलो बॉल्स। तो देखो हमेशा डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन कितना रहता, ग्रीन कितने हैं 1 2 3, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन क्या रहता, 3/8 रहता। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कितना रहता, रेड कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 8, तो 2/8, इसको हम रिड्यूस भी कर दिए तो 1/4 हो जाता, ठीक। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो कितना रहता, येलो कितने हैं 1 2 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 8, ठीक। तो ऐसे ही सिंपल आपको ये करना है, 1-2 मार्क्स में रहता, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले से कर लेना होगा। देखो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, श्योर इवेंट मतलब इस बैग के अंदर मैं सारे के सारे येलो बॉल्स निकाल दिया, सारे के सारे येलो बॉल्स रख दिए, सारे येलो बॉल्स, ठीक। एक बैग के अंदर सारे येलो बॉल्स हैं, तो अब इसमें से येलो निकलने के चांसेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 7, 7/7 क्या होता, 1 होता। इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, या फिर सर्टेन 100% वही आता, उसको उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 रहती। तो अभी मैं बताया प्रोबेबिलिटी उसकी 1 कैसे। नेक्स्ट देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। अब इसी बैग में से, अब मैं आपको पूछा कि ये येलो बॉल्स में से ग्रीन निकलने के चांसेस कितने हैं, कुछ भी चांसेस नहीं है, 0 है, तो 0/7, तो इसका मतलब 0। ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है, ठीक। नेक्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ए नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सच दैट इट लाइज बिटवीन 0 and 1। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहती है, 0 और 1 के बीच में ही रहती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1, या तो 0 रह सकता है या मैक्सिमम 1 रह सकता है, इसके बीच में रह सकता है। कभी भी वैल्यू ये जो है ना 1 से बढ़ती नहीं। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 2.1 है और 2.5 है या 10/5 है, तो ये प्रोबेबिलिटीज नहीं आते, हमेशा ये फ्रैक्शन में भी आता और हमेशा लेस देन 1 आता। जो फ्रैक्शन में भी आया ना
दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1 और इक्वल टू 1 और 0। ये वाला हमारा श्योर रहना, जो भी आंसर्स रहते हैं वो ग्रेटर देन 1 रहे तो वो हमारा आंसर नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, जिसका एक ही आउटकम हो सकता, ठीक, जैसे कि हमारे पास ऐसे ही बॉल्स वाला एक ही आउटकम हो सकता है, उसको एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो ये आने के चांसेस और नहीं आने के चांसेस जो है सो ना, उन दोनों का सम 1 रहता। और देखो ये सेम टू सेम है, फॉर एनी इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों का सम हमेशा 1 रहता है। नॉट का क्या रहता, जैसे कि मैं इसमें से बोला, इसमें से रेड निकलने के चांसेस कितने हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हो जाता है। इसका मतलब है कि येलो नहीं निकलने के चांसेस बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, येलो नहीं निकलने के चांसेस। ये येलो नहीं निकलने के चांसेस, ये येलो निकलने के चांसेस है, इन दोनों को ऐड करती तो क्या हो जाता, 1 हो जाता। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब देखो इसी के अंदर मैं आपको बोला इसमें येलो नहीं निकलने के चांसेस, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो वो कितना है गया 1 2 3 3/8। नॉट एन येलो बोल के बोला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन येलो बोले तो आपको क्या करना पड़ता, बाकी क्या 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 8 करना पड़ता। ये हो गया। अब इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो और नॉट एन येलो को ऐड कर दिया तो क्या होता, 3/8 प्लस 5/8 ऐड करा तो 8/8 होता। 8/8 को क्या बोला हम, 1 बोला। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1 व्हेन ई एंड ई डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक, इतने ही फॉर्मूले हैं, मेन फॉर्मूला तो ये है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, और एक चीज यहाँ सैंपल स्पेस वगैरह तो देखेंगे यहाँ पे, विच वन फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से कौन सा पॉसिबल है, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कैन नॉट बी क्यों हो सकता है, देखो 2/3 1 से लेस है, यस 2/3 1 से लेस है, 15% है क्या, ये 15% का मतलब क्या है, 15/100 ये 1 से लेस है क्या, देखो 3 बाई या क्या होता है 20, ये 0.7 है, ये 7/10 है, 1 से लेस, सारे 1 से लेस है, ये है -1.5, ये तो नहीं होता, ये सारे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर बी है इसका। ठीक, इन्हें कौन सा बोला, नहीं जो हो सकते, कौन सा नहीं हो सकता, ऑब्वियसली ये 2 नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव भी है और ग्रेटर देन 1 भी है। यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू क्या होता, आप भी देखें हम 1 होता। ठीक, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.05 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल्स, तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू कितना है 1। उन्हें बोला ए 0.05 है तो ए की प्लेस पे 0.05 सब्स्टिट्यूट करो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू 1, ये 0.05 उधर चला गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना हो जाता 1 माइनस 0.05, 1 में से 0.05 निकाला तो 0. क्या बच जाता 95 बच जाता। ठीक, ये सब्ट्रैक्शन अच्छे से करना है, डेसिमल सब्ट्रैक्शन, ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट देखो, faces of a cubical die numbered from 1 to 6 is rolled once, then the probability of getting odd number on the top faces। देखो क्यूब के अंदर 6 फेसेस रहते हैं आपको, जैसे कि ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर 6 फेसेस रहते हैं, यहाँ पे 1, इधर 2 3 4, ये पीछे 5 और ये पीछे रहता है का 6, तो ये 6 फेसेस रहते हैं, ऊपर वाला 3 नीचे वाला 5 समझो, इधर लेफ्ट का 4 उधर राइट का 2। अब इसमें से ऑड नंबर कौन सा है, ऑड नंबर कौन से है, ऑड क्या है 1 ऑड है, फिर 3 ऑड है, फिर 5 ऑड है, तो ये 3 आ सकता है, ये है फेवरेबल आउटकम हमारा। यानी कि अगर हम एक डाई रोल करें ना तो उसमें से 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो हम इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, इसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, मतलब ये आ सकते हैं। ठीक, तो इसमें से ऑड कौन से है 1 2 3, ये ऑड है, तो कितने हो गए 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल्स टू 1/2, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3/6 है आंसर आता 1/2, 3/6 इसका करेक्ट आंसर है, 1/2 भी अगर दे दिया तो करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल्स टू 0.5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट एन ई, अभी करें हम 0.95, यही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ई 0.05 है, नॉट एन ई कितना रहता 0.95, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर दिए हम 0.05 को और 0.95 को ऐड कर दिए तो 5 5 10 हो गया, या 0 हो गया, या 1 हो गया, 1.00 का मतलब है 1। ठीक, नेक्स्ट 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स कार्ड
without repeating any alphabets are put in a box and shuffled well. If a card is chosen at random, then the probability of that the card with an vowel. वॉवेल आने के चांसेस क्या है? देखो इंग्लिश अल्फाबेट्स में ABCD EFG से पूरा जेड तक रहता, उसमें वॉवेल्स कौन से हैं? देखो वॉवेल्स हैं A, E, I, O, U, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5। टोटल कितने हैं अल्फाबेट्स? टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं, तो 5/26 इसका प्रोबेबिलिटी रहता, 5/26। ठीक, नेक्स्ट देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन श्योर इवेंट, 100% वही जा सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। हम देखे थे पिछले इससे पहले वाले स्लाइड में, ऐसा कि वही आ सकता, जैसे कि एक मैं बैग में येलो बॉल्स रखा तो इसमें से येलो ही आने के चांसेस क्या है? 1 है। नेक्स्ट P ऑफ ए, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 2/3 एंड P प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट क्या है हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? P ऑफ ए प्लस P ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू 1। तो ए दिया 2/3, ठीक, तो 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू 1 है हमारे पास। ये 2/3 उधर गया तो क्या होता? 1 माइनस 2/3 हो जाता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3। तो देखो 3 माइनस 2, या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 = 3 माइनस 2 1 = 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 कितना होता? 1, और तो नॉट एनी वन का कितना होता? 1/3। आंसर है इसका 1/3। ठीक, सिंपल है, छोटा बेसिक कैलकुलेशन कर लेना है, चाहे आप फ्रैक्शन का बेसिक कैलकुलेशन करो चाहे डेसिमल का करो, ये दोनों भी आपको बेसिक कैलकुलेशन आना जरूरी है, फ्रैक्शन का भी और इसका। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। फॉर एन इवेंट E, P of E is equals to 0.75, P of E dash is equals to, सेम है, P of E प्लस P of E dash is equals to क्या होता? 1 होता। इन्हें क्या बोला? P of E कितना? 0.75 बोला, तो 0.75 प्लस P of E dash is equals to 1 होता। ये 0.75 उधर चला गया, तो P of E dash कितना हो गया? 1 माइनस 0.7, 1 में से 0.75 निकाला तो क्या बच जाता? 0.25 बच जाता। ठीक, देखो 0.25 इसका आंसर आता, सिंपल। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 3/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज इक्वल्स टू 3/4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द सेम गेम इज, लूजिंग द गेम मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग मतलब लूजिंग इज हुआ, तो इसका हमारे को सेम फॉर्मूला इन दोनों को ऐड कर दिए, P of G प्लस P of G डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाता? 1 हो जाता। P of G कितना है? 3/4 प्लस P of G डैश इज इक्वल्स टू 1, ये 3/4 उधर चला गया, तो P of G डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 आता। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 1 = 4 माइनस 3 1 = 3 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब 1/4। ये सिंपल है, देखते ही मालूम होता। कैसे देखते ही मालूम होता? 3/4 मतलब कितना है? 3/4 है, जिसके 4 पार्ट्स हैं, तो बचता कितना 1 के लिए? 1/4 पार्ट बचता। इसको सिंपल देखो, ऐसा अगर मैं इसके पार्ट्स करूँ तो ये 3/4 मतलब इतना, ये विनिंग का चांसेस है, तो लूजिंग के चांसेस कितने हैं? इतने हैं। ठीक, तो आंसर क्या आता? 1/4 आता है इसका आंसर। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज 1 आता आंसर, श्योर इवेंट का 1 आता। नाउ ए फेयर डाई इज रोल्ड ट्वाइस, 2 बार उसको फेयर डाई को रोल करें, देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? देखो एक डाई है जिसके 1 to 6 लिखा हुआ था, तो उसको 2 बार रोल करें, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? पहली बार ये करें 6 आया, दूसरी बार भी 6 आया। 6 मतलब 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 4 5 6, ये 6 का मतलब डायरेक्ट 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 आ सकता, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता। ठीक, 5 6 आ सकता, ये पॉसिबल ये है। तो क्या एक बार में खाली इतने जा सकते हैं? नहीं, इसमें 1 आया तो इसमें 1 आ सकता, 1 1 हो गया, फिर 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 5 1 6, फिर 2 के साथ भी वैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 के साथ भी वैसे, तो ऐसा 6 × 6 टोटल आउटकम्स आते। ठीक, अगर 3 करे तो फिर × 6 करना पड़ता है, 3 बार करे, इसको ट्वाइस करे ना तो 2 बार हो गया, ट्वाइस का मतलब 2 बार हो गया, 2 बार करे तो कितना आ रहा है? 36, 3 बार करे तो कितना आता है? 36 × 6, 6 6 = 36, 6 3 = 18, 216 आता। 4 बार करे तो इससे आप 6 को मल्टीप्लाई कर लेते जाओ, वो हो गया। ये समझ में आ रहा है कि सैंपल स्पेस में नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम आ गया तो सैंपल स्पेस डाल के बताता हूँ आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम से। देखो इजी आपको समझ में आया था। देखो नेक्स्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग ऑन द डे इज पर्टिकुलर डे इज 0.75,
देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग, वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग समझ लो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग 0.75 दे दिया, तो हम इसी को एक्सटेंड करेंगे 0.75 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग इज इक्वल्स टू 1, ये 0.75 इधर चला गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.75 इज इक्वल्स टू 1 में से 0.75 गया, 0.25 बच गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग है। ठीक, नेक्स्ट, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। गेटिंग हेड का अभी मैं स्टार्टिंग में ये बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई, कैसा 1 डिवाइडेड बाई 2, हमारा जो सैंपल स्पेस आता वो आता हेड एंड टेल H, T, ठीक, ये सैंपल स्पेस है। फेवरेबल आउटकम कौन सा है, H है, तो H कितने बार आ सकता है, 1 टाइम, टोटल कितने हैं ये 1, 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। नेक्स्ट, स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म डाई whose each rectangular faces are numbered 1, 3, 4, 6 is rolled once, find the probability of getting a number 2 on its top face। स्टूडेंट्स ये वाला थोड़ा सा ये है क्वेश्चन, क्योंकि इन्हें क्या बोला, कुछ ऐसा डाई है जो कि रेक्टेंगुलर है, ठीक, इसका मतलब उसके जो 2 फेसेस है ना वो ऐसे रहते हैं, 2 स्क्वायर फेसेस रहते हैं, बाकी के 4 रेक्टेंगुलर फेसेस रहते हैं, ऐसा रहता है। तो उन्हें बोल रहा है इधर वाले फेस पे जैसे कि ये 4 रेक्टेंगुलर फेस पे 1 है, 3 है, इधर 4 है, 6 है, ये रेक्टेंगुलर फेसेस हो गया। अब इधर का एक स्क्वायर फेस हो गया, इधर का एक स्क्वायर फेस हो गया, इस पे क्या होगा, ऑब्वियसली इधर 2 होगा और इधर 5 होगा। ठीक, अब उसको आप रोल करें, जैसे कि ये पेन को मैं रोल करा, ऐसा खड़ा तो नहीं गिरता, ये पेन जैसे कि ये रेक्टेंगुलर फेसेस है और ये स्क्वायर फेसेस है, ठीक, तो अगर मैं इसको ऐसा फेंक दिया तो ये फेसेस ही गिर सकते हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस गिरता हूँ, ये वाले फेसेस नहीं गिरते, इन्हें खड़ा नहीं गिरता पेन कभी भी, इतना भी। उसी तरीके से 2 और 5 नहीं आता, ठीक, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसका मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2 ऑन इट। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो हमारे को मालूम हो जाता, हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट मालूम करना है, गेटिंग नंबर 2, तो ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर बेस प्रिज्म है ना वो कभी भी ऐसा वाला नहीं गिरता, ऐसा खड़ा नहीं गिरता, इसके फेसेस पे 2 और 5 आते हैं, इसका मतलब इसमें 2 और 5 कभी भी नहीं आता। तो इसके लिए लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना है, 0 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स 4 ही, 6 है ना, नंबर 6 है, लेकिन ये 2 और 5 कभी भी गिरता ही नहीं, खड़ा गिरता ही नहीं, तो टोटल 4 है, तो इसका आंसर आ जाता 0। ठीक, ये केयरफुली ये करना, इन्हें स्क्वायर बेस्ड डाई बोला, स्क्वायर बेस्ड डाई बोला, उसका स्क्वायर बेस है, लेकिन इसके दूसरे फेसेस कैसे हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A is 80%, then show that the probability of not an A is 1/5। ये इजी है, सिंपल है, हमारे मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ A is equals to 80%। 80% को हम कैसे लिख ले सकते हैं, 80/100 लिख ले सकते हैं, 0 0 गया और इसको 2 के डबल से समझो, 2 4 जा गया, 2 5 जा, तो ये हो गया 4/5। ठीक, हमारे पास एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन A, या फिर A प्लस A डैश इज इक्वल्स टू 1 की है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक, A का उन्हें क्या बोला, 4/5, अब हम निकाल लिया इसको 4/5 प्लस P ऑफ A डैश इज इक्वल्स टू 1, ये 4/5 उधर गया तो P ऑफ A डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4/5, ये 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5 हो गया, माइनस 1 4 जा 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 5, 5 माइनस 4 कितना होता, 1 डिवाइडेड बाई, तो आंसर इज 1/5। सिंपल, इसको ये करना है, जो 80% दिया उसी को आप क्या करो मालूम है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और आगे का प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। ठीक, ये शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इजी है, उसको सिंप्लीफाई करना है। मैं क्या करा, 5 माइनस 4/5 को ये करा, 5 माइनस 4 कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू, ये ऑलरेडी उन्होंने बोला, तो P ऑफ A डैश इज इक्वल्स टू 1/5, तो P ऑफ A डैश इज इक्वल्स टू 1/5। नेक्स्ट देखेंगे, a die is thrown once, find the probability of getting a number, lying between 2 and 6। एक डाई को थ्रो करे तो 2 और 6 के बीच में क्या कौन से नंबर हो सकते हैं, 3 हो सकता, 4 हो सकता, 5 हो सकता। ठीक, तो हमारे को मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू n ऑफ E डिवाइडेड बाय n ऑफ S, ये तो जनरल फॉर्मूला है ना। तो देखो ये 1 2 3 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 6, कैसा 6 हो गया, क्योंकि 1 से 6 तक पॉसिबिलिटी है ना, एक डाई को थ्रो करे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 आ सकते हैं, कौन से
तो इसमें से बिटवीन 2 and 6 कौन से है 1 2 3 है, तो 3/6। ठीक, नेक्स्ट डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 कभी भी नहीं आना है, फिर 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार 5 आ जाए। इसके लिए हमारे को सैंपल स्पेस लिखना पड़ता है, ये हो सकता है कि 3 मार्क्स में आ जाए, हमारे को सैंपल स्पेस लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स। क्या है सैंपल स्पेस, तो 1 1 है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हो गया सैंपल स्पेस। अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, फिर इसका 2 के साथ भी आता है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1, फिर 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर देखो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस हो गया हमारा। सैंपल स्पेस मतलब अगर दोनों को हम ये एक डाई को 2 बार थ्रो करें तो क्या क्या आ सकता है, पहली बार एक 1 आया तो दूसरी बार भी 1 आ सकता, पहली बार 1 आया तो दूसरी बार भी 2 आ सकता, फिर ऐसा करते 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 इतने इसके पॉसिबिलिटीज बन जाते हैं। ठीक, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, दोनों बार भी 5 ना आए तो इसकी चांसेस कितने हैं। 5 कौन से वाले बॉक्स में है ना, वो बॉक्स उसको हम राइंड ऑफ कर लेंगे, ये वाले लाइंस में है, इसके अलावा किसी दूसरे जगह में 5 नहीं आ रहा। ठीक, इसकी जगह में 5 नहीं आ रहा। टोटल आउटकम्स तो हमारे को मालूम है 36 है, 6 × 6। तो ये देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो टोटल हमारे आउटकम्स है 36। ठीक, तो अब ये जितने भी 5 है ना, इसमें 5 आ रहा, बाकी के किसी में भी 5 नहीं है, तो इसका मतलब इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये है 25/36, जिसमें 5 दोनों बार नहीं आए। ठीक, अब कम से कम एक बार तो भी आए, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक मर्तबा तो भी 5 आए उसके अंदर, कम से कम एक भी आ सकता, और ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट बार तो ज्यादा से ज्यादा ये भी आ सकता। तो उसके कितने हैं, ऑब्वियसली इसका क्या है मालूम है, वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, इसको अगर माइनस भी कर दिया तो हमारे को आ जाता, नहीं तो भी हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, तो इसमें 25 में 11 डाले तो 36 हो जाता। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। तो ये दूसरे वाले का आंसर है सेम इज इक्वल्स टू 11/36। ये क्या है, गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस का है। ठीक, समझ में आ गया, सैंपल स्पेस वाला तो समझ में आ गया होगा। तो अगर डाउट है तो इसको और एक बार जाके देखिए तो समझ में आ जाता। नेक्स्ट देखेंगे, 2 cubical dice whose faces are numbered 1 to 6, whose faces are numbered 1 to 6 are rolled simultaneously. Find the probability that the sum of two numbers occurring on the top faces is more than 7. अच्छा, मोर देन 7 के लिए हमारे को कौन से नंबर्स होना रहता, देखो मोर देन 7 होना चाहिए हमारे को, 8 चाहिए। 8 के लिए क्या है, देखो ये 2 6 हो सकता, 1 2 3 4 5, 8 होना है मोर देन 7। फिर कहाँ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो रहा, हमारे मोर देन 7 चाहिए, ये भी हो 7 7 7 7, अब बस। ठीक, अब ये कितने हैं, कौन से हैं मालूम है, जिसका सम मोर देन 7 आ रहा, कैसा 2 + 6 8 होता, 3 + 6 9, 4 + 6 10 होता, 5 + 6 11, 6 + 6 12। तो इसमें सारों का सम क्या हो रहा मालूम है, मोर देन क्या आ रहा, मोर देन 7 आ रहा, तो ये भी उसके अंदर काउंट हो जाता है, ये भी काउंट हो जाता है। इसके अलावा किसी में भी नहीं आ रहा 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15। तो टोटल आ रहा है इसके 15। सेम पिछले प्रॉब्लम में जैसा करें ना, अगले प्रॉब्लम में भी सेम टू सेम करना है कि फॉर गेटिंग टॉप फेसेस सम मोर देन 7। तो मोर देन 7 के लिए हम क्या है, अगर सिर्फ ये भी लिखें 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6। तो मोर देन 7 के लिए 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6 ये है। फिर उसके बाद देखो 5 के टर्म्स में कितने आते हैं, देखो 5 वाले कितने आते हैं, ये 6 क्या हो गया 5 का, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5 ये आ सकता। फिर उसके बाद कौन सा आ सकता देखो 4, 4, 5, 4, 6, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 4, 5, 4, 6, 4। फिर उसके बाद 5, 3, 6, 3, 6, 2, 5, 3, 6, 3, 6, 2, 5, 3, 6, 3, 6, 2। इसके अलावा कोई सा भी है क्या, नहीं। इसमें कुछ रिपीटिंग है क्या, 5, 4 आ रहा, 4, 5 आना, अगर दूसरा आया तो 4, 5 आना, 4, 5 आना, 5, 5 राइट, इतने हैं। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है। सो number of P of E is equals to number of E divided by number of S is equals to कितना है 15 काउंट करें ना अपन, ये कितने हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 डिवाइडेड बाई टोटल हमारे आउटकम्स है 36। 36 कैसे हैं, सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबिलिटीज 36 के आते हैं। अगर एक ही दो को एक साथ आप रोल करो या फिर एक को ही 2 बार करो तो टोटल आउटकम जो है ना 36 आता है। नेक्स्ट देखेंगे इफ ए इज इवेंट, if A is an event at random experiment such that P of A is to P of A dash is equals to 1:2, then find the value of P of A dash। P of A dash है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, सिंपल है। देखो P of A is to P of A dash, तो देखो इसको अगर हम रेशियो में लिख लें P of A by P of A dash is equals to 1/2। इसको खाली हम क्या कर रहे हैं फ्रैक्शन में लिख ले रहे हैं, वो रेशियो में गया हो ना उसको फ्रैक्शन में लिख ले रहे हैं। तो अगर ये 2 इधर चला गया तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ P of A dash is equals to 1 टाइम ऑफ P of A, ये इधर चला गया, 2 टाइम्स ऑफ P of A is equals to P of A dash, ये 2 इधर गया, ठीक। तो अब देखो हमारे को एक जनरल फॉर्मूला मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कि P of A प्लस P of A dash कितना होता, वो हो जाता 1 बोल के, ठीक। तो हमारे को P of A dash की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो इसका है ना, ये 2 इधर ले लेके जाओ तो P of A हो जाता P of A dash डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो ये वैल्यू उठा के हमारे को इसमें रखना है। तो देखो P of A की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, P of A यहाँ भी है, P of A यहाँ भी है, तो इसकी प्लेस पे ये भी रख सकते हैं। तो देखो P of A dash डिवाइडेड बाई 2 प्लस P of A dash इज इक्वल्स टू 1 हो गया, इसको 1 समझो। तो P of A dash इंटू 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2 टाइम्स ऑफ P of A dash, 2 टाइम्स ऑफ P of A dash डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक। P of A dash प्लस 2 टाइम्स ऑफ P of A dash, तो 3 टाइम्स ऑफ P of A dash इज इक्वल्स टू 2 1 हो गया 2, ये 3 इधर चला गया, P of A dash हो जाता 2/, ठीक। ये P of A dash, अगर इसमें P of A फाइंड आउट करो बोलता, P of A फाइंड आउट करो बोलता जनरल ये वाला, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे P of A dash की जगह पे ये जो है ना P of A dash की जगह पे यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ P of A हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक। ये जनरल फॉर्मूला है, ये वाला जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या करें, उन्हें जो गिवन डाटा दिया था उसी को सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके सेकंड वाले जो हमारे को जनरल फॉर्मूले में है ना, फॉर्मूले में वो इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करें, जो हमारा ये गिवन दिया हुआ है ना, ये गिवन वाला रेशियो, इसको सिंप्लीफाई करके क्या करें हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि उन्हें जो फाइंड आउट करो बोला उसी के टर्म्स में हमारे को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बॉक्स कंटेन 28 बल्ब्स, बॉक्स कंटेन 28 bulbs of which 7 bulbs are defective। 7 डिफेक्टिव है, कितने खराब है। A bulb is drawn randomly from the box, find the probability of picking a non-defective box। टोटल 28 है, तो इजी है। probability of picking a non-defective, डिफेक्टिव 7 है। probability of event
P of E प्लस P of E डैश इज इक्वल्स टू ये 1 है। ठीक, तो ये डिफेक्टिव बल्ब आने के चांसेस कितने हैं 7 बाई टोटल कितने हैं 28 प्लस P of E डैश इज इक्वल्स टू 1। तो P of E डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस 7 बाई 28 करना है। P of E डैश इज इक्वल्स टू 28 माइनस 7 बाई 28 इज इक्वल्स टू 21 बाई 28। ये नॉट अ डिफेक्टिव का फॉर्मूला ये है 21 बाई 20। उन्हें बोला नॉट अ डिफेक्टिव बल्ब। अगर उन्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड बल्ब बोलता तो आप दूसरे तरीके से इसको कर सकते थे। ठीक, ये नॉन डिफेक्टिव आने के चांसेस कितने हैं बोलकर तो नॉन डिफेक्टिव के यहाँ है, डिफेक्टिव आने के चांसेस 7 बाई 28। ये मालूम कैसा हुआ, उन्होंने बोला 7 बल्ब है, टोटल बल्ब 28 है। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 7 बाई 28 है बोल के कैसे मालूम, क्योंकि ये 7 बल्ब गुड है और 28 टोटल नंबर ऑफ बल्ब है। ठीक, सॉरी ये डिफेक्टिव है 7 बल्ब। Next, cards marked with numbers 2 to 101 are placed in a box and mixed. अच्छा, पूरे नंबर्स लिखे हुए हैं इसके ऊपर 101 तक है। thoroughly one card is drawn from this box, find the probability that the number is an even number। अच्छा, even numbers कहाँ से हो सकते हैं, देखो 0 2 से 100 तक। तो देखो 100 को अगर हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो टोटल नंबर्स हो गया 50। ठीक, इवन नंबर्स टोटल 50 आ सकते हैं। तो 50 डिवाइडेड बाय टोटल ये कितना है, ये 100 है। 100 डबल कैसा मालूम हुआ, इसमें 2 भी है 101 भी है। तो इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट वाला एक आंसर देखो, ये है 50 डिवाइडेड बाय 100, ये है। फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसमें कौन से है, देखो 4 है और 3 का 9 आता, 4 9 25 और 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ये है परफेक्ट स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बी वाला आंसर है इज इक्वल टू 8 बाई 100। ठीक, डायरेक्ट लिखना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको मालूम कर लेना कौन सा है। हमको स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑड नंबर मालूम होना, इवन नंबर मालूम होना, प्राइम नंबर्स मालूम होना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डाई के। ऑड इवन क्या होता है, जैसे कि 2 4 6 8 ये जितने भी नंबर्स आते हैं ये इवन होते हैं, और उसी तरीके से 1 3 5 7 9 ऐसे नंबर्स होते हैं ऑड। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 ऐसे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स आपको मालूम है, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, 1 4 9 25 36 एंड सो, ये है स्क्वायर नंबर्स। तो ये नंबर्स हमारे को मालूम है ना, तभी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स विच आर नंबर 9 to 19, 9 से 19 तक है। इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स अ प्राइम नंबर। इसके बीच में प्राइम नंबर हमारे को मालूम करना है, 9 और 19 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने हैं। तो देखो 9 और 19 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन सा है, 11 13 17 19, तो ये 4 हो गया। तो इसका आंसर क्या था, 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स कितने हैं, 9 10 11, इसके बीच में आता 12 13 14 15 14 15 16 भी आता, 17 18 भी आता, 19 भी आता। सारे काउंट कर लेना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो देखो ये कितने हैं, 9 10 11 है, टोटल 11 है। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये बॉक्स कंटेन 9 कार्ड्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 10 to 18। इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। 10 और 18 के बीच में प्राइम नंबर कौन सा है, वही है 11 13 17 19 तो नहीं होता, 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होता, 3 डिवाइडेड बाई टोटल ने 9 कार्ड्स है। तो 10 और 18 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स 11 है 13 है 17 है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, बास्केट कंटेन्स 36 मैंगोज, बास्केट कंटेन्स 36 मैंगोज, 1/4 ऑफ देम आर रॉटन अदर्स आर गुड। 36 का 1/4 कितना होता है, देखो 36 का 1/4 तो 4 1 जा 4 4 9 जा, इसका मतलब 9 जो है ना उसके अंदर रॉटन है, 9 खराब है, सड़े हुए हैं। ठीक, तो देखो इफ वन मैंगो इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बास्केट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड मैंगो। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड मैंगो के लिए क्या है प्रोबेबिलिटी, अगर 9 रॉटन है तो टोटल कितने हैं 36। तो गुड मैंगोस कितने होते हैं, गुड मैंगोस होते हैं 36 माइनस रॉटन, उसमें से निकाल दो 9, ये है टोटल 36 माइनस 9। तो 36 में से 9 गया तो कितना बचता
27, ये है गुड मैंगो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड मैंगो इज 27 डिवाइडेड बाई 36, ठीक, 27/36 इसके गुड मैंगो। ये क्या बोला, 1/4 रॉटन है। 1/4 रॉटन मतलब 36 का 1/4 कितना हो गया, 9, तो 9 खराब हो गया। गुड मैंगोस कितने होते हैं, टोटल में से खराब निकाल दिए तो ये गुड मैंगोस, ठीक, 27/36 का आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, बैग कंटेन्स, A bag contains 3 red balls, 5 white balls and 8 blue balls। तो टोटल कितने हो गए, टोटल बॉल्स मतलब टोटल हमारे को मालूम होना चाहिए ना, हमारे को टोटल जितने भी आउटकम्स है वो, तो टोटल बॉल्स कितने हो गए, वो है 3 + 5 + 8, तो टोटल हो गए 16। If one ball is taken out of the bag at random, find the probability that the ball taken out is a red ball। रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी देखो, ए का देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड समझ लो, R = कितना आता, प्रोबेबिलिटी रेड कितने हैं, 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, टोटल 16 है, ये है रेड बॉल। नॉट ए वाइट बॉल, वाइट बॉल नियाने के, नॉट ए वाइट बॉल, तो W' के लिए क्या है, या तो रेड आ सकता या तो ब्लू आ सकता, तो रेड और ब्लू का सम कितना करो तो कितना होता, 3 + 8, तो 3 + 8 डिवाइडेड बाय 16, इसका मतलब 11/16। नॉट ए वाइट बॉल, वाइट नहीं आना है, वाइट नहीं आया तो क्या आ सकता, रेड और ब्लू आ सकता, रेड कितना है 3 है और ब्लू 8 है, तो 11/16 इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट, तो यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, ये छोटा सा चैप्टर था, यहाँ पे मैथमेटिक्स सारा कंप्लीट हो चुका है। मैं अपनी कोशिश से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो कवर करने की कोशिश करा, जितने भी मेरे को लगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं वो कवर करा। आपको और भी एक्स्ट्रा इसमें कोशिश करना है, लेकिन मैं अपने तौर पर सारे के सारे कवर कर लिया। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। साइंस भी मैं क्वेश्चन पूरे साइंस के भी इम्पोर्टेंट जितने भी है वो एक बार अलग से वीडियो बना लेता हूँ, और एक वीडियो आपका हाउ टू राइट एग्जाम्स एंड कॉमन मिस्टेक्स इन एग्जाम्स का भी मैं बनाता हूँ। तो यहाँ तक अगर देखें हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।